अब ईमेल के अंदर 5 चीजें होती हैं टॉप के ऊपर, जिनका नाम है, सबसे पहले तो आपका होगा सेंडर कौन है, मतलब ईमेल भेज कौन रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके डिवाइसेस के अंदर नॉर्मली मोर देन वन ईमेल लॉगिन हुआ होता है। नॉर्मली जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके पास दो ईमेल होते हैं, एक पर्सनल ईमेल और एक प्रोफेशनल ईमेल। अब आप पर्सनल ईमेल जब भेज रहे हो तो आपने अपना पर्सनल क्या कहते हैं ईमेल एड्रेस यूज करना है, ईमेल आईडी यूज करनी है। अगर प्रोफेशनल भेज रहे हो तो प्रोफेशनल ईमेल आईडी यूज करनी है। इन चीजों का ख्याल रखने के लिए आपको एक रिमाइंडर करवाता है सामने आपका ईमेल लिखकर वो, कि आपने इस ईमेल से ही भेजना है या किसी और ईमेल से आपने ईमेल को सेंड करना है। ये चीज का वो ख्याल रखवाते हैं। अगली चीज आती है रिसीवर, के जिसको आपने इंफॉर्मेशन भेजनी है, जो क्या कहते हैं आपकी ईमेल का मेन पर्सन है जिसके लिए आप ईमेल लिख रहे हैं, जो रिसीव करेगा आपकी ईमेल। अब ये मोर देन वन पर्सन भी हो सकता है, आपकी पूरी क्लास हो सकती है, ग्रुप हो सकता है। इसके अंदर क्या कहते हैं आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, जो जो लोग रिक्वायर्ड है जो इस ईमेल को रिसीव करें, उस चीज़ की आपने गलती नहीं करनी कि गलत बंदे को ईमेल भेज दो। यहाँ पर रिसीवर की ही ईमेल लिखनी है। थर्ड चीज़ होती है सीसी, या इसकी हम फुल फॉर्म चेक करते हैं। फुल फॉर्म क्या है? कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी क्या चीज़ होती है? जो ईमेल आप भेज रहे हो, ये बंदा, आप सीसी करके किसी को रखोगे ना ईमेल के अंदर, तो उसको ये पता होगा कि वो ईमेल का मेन रिसीवर नहीं है, बस वो एक तरह से गवाह बना है कि ये ईमेल भेज दी गई है। अब कार्बन कॉपी को आप किस तरह से समझ सकते हो? कार्बन कॉपी को आप इस तरह से समझ सकते हो कि आप जैसे कभी बैंक गए हो तो बैंक के अंदर आप एक चालान फिल करते हो, नीचे वाले चालान के अंदर ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है कुछ। या आप कहीं किसी दुकान पे जाओ, वो हैंड रिटन कुछ आपको दे रहे हो तो उनके पास एक ब्लैक या ब्लू कलर का कागज सा होता है, जो वो अपनी डायरी के अंदर या जो उनके पास पैड होता है उसके बीच में रख रहे होते हैं, तो नीचे वो वैसे का वैसे ही कार्बन कॉपी कर रहा होता है। उस चीज को कार्बन कॉपी कहते हैं। अब कार्बन कॉपी के अंदर क्या फायदा होता है कि जब रिसीवर है वो मोहतात रहेगा इस ईमेल का रिप्लाई करने के लिए, या वो ये इग्नोर नहीं कर सकता कि मुझे ईमेल पहुंचा नहीं है। जैसे आप कभी किसी स्टूडेंट को कहो कि आपकी अटेंडेंस काफी कम जा रही है, और उस चीज का आप कार्बन कॉपी कर दो, स्कूल के हेड को या प्रिंसिपल को आप साथ साथ कार्बन कॉपी कर दो, कि वो भी गवाह रहें कि आपने उस स्टूडेंट को वार्निंग दे दी है। अगर वो लेट हुआ तो मजीद यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर या स्कूल लेवल के ऊपर उसको सजा मिल सकती है, उसका नाम भी कैंसिल हो सकता है। तो स्टूडेंट मोहतात रहेगा, स्टूडेंट को पता होगा कि उसके क्या कहते हैं जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने भी क्या कहते हैं सजा देनी है, अगर वो मजीद उसने छुट्टियां की या अपना बिहेवियर बेहतर नहीं किया या उसने रिजल्ट बेहतर नहीं किया। इन चीजों का ख्याल रखना होगा। अब चौथी चीज आती है बीसीसी। बीसीसी या ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये सबसे ज्यादा खतरनाक हिस्सा होता है किसी भी ईमेल का। क्यों? क्योंकि बीसीसी जिसको किया जाता है उस बंदे का किसी और को पता ही नहीं होता। इवन किसी और दो लोगों को हमने ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंदर ऐड किया तो उन दोनों को भी आपस में नहीं पता होगा कि कोई दूसरा बंदा भी ब्लाइंड कार्बन कॉपी हुआ है। अब उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। हमने चेयरमैन को तो सीसी कर दिया डिपार्टमेंट के, या स्कूल के प्रिंसिपल को हमने सीसी कर दिया, तो स्टूडेंट मोहतात हो गया। लेकिन उसको ये पता ही नहीं चला कि हमने उसके पेरेंट्स को बीसीसी भी किया हुआ है। तो वो कहा कि उसने घर में जाए कोई ना कोई कहानी सुना देगा, वो घर वालों को ईमेल नहीं दिखाएगा, वो ये कह देगा कि ये मैंने तो पढ़ रहा था, स्टिल मेरे नंबर नहीं आए। तो उसके पास कोई झूठ बोलने के लिए, वो सोचेगा कि वो झूठ बोल के वहां से निकल जाएगा, लेकिन वो फंसा हुआ, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि उसके पेरेंट्स भी इस ईमेल को देख रहे हैं, वो भी इस ईमेल के उसी तरह से कार्बन कॉपी के हिस्सेदार हैं जैसे सीसी वाले हैं। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या है कि उस बंदे किसी और को पता ही नहीं है कि वो भी हिस्सेदार हैं, सिवाय जो भेज रहे हैं उसको पता होगा कि उसने किसको बीसीसी किया है, और जो बीसीसी रिसीव कर रहा है सिर्फ उसको पता होगा। इवन दो बीसीसी वालों को भी आपस में नहीं पता होगा कि वो दोनों बीसीसी के अंदर थे। लेकिन सीसी कार्बन कॉपी के अंदर क्या था डिफरेंस?
जितने भी लोग कार्बन कॉपी हुए होंगे सब एक दूसरे को देख पा रहे होंगे, लेकिन कार्बन कॉपी वालों को भी नहीं पता होगा बीसीसी कौन है, ना ही रिसीवर को पता होगा कि बीसीसी कौन है, ना ही बीसीसी वालों को पता होगा कि बीसीसी वाले कितने लोग हैं। तो इन चीजों का हमेशा ईमेल भेजते हुए ख्याल रखना, इन चीजों में कंफ्यूज ना हो जाना। एंड फाइनली पांचवी चीज होती है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा कंपेलिंग यूज करना होता है। आपने इसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर कुछ चीजें जो अवॉइड करनी होती हैं वो हैं कि आप लिख लो अर्जेंट या वीवीआईपी या वीआईपी या एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इस तरह से करके आपने इन लफ्जों को अवॉइड करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि जो रिसीव कर रहा है ईमेल, उस बंदे के पास और भी ऑब्वियसली अहम काम होंगे, वो सिर्फ आप ही की बात के ऊपर फोकस रहे, वो आप ही की बात को ही सुनता रहे, कोई उसको ऐसा ना लगे कि आपने जो ईमेल भेजी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है उसके बाद मजीद इंपॉर्टेंट ईमेल आई। तो हमने सब्जेक्ट लाइन को अट्रैक्टिव रखना है कि अप्लाइंग फॉर जॉब इन योर कंपनी, अप्लाइंग, या ईमेल आप भेजते हो सबमिटिंग माय असाइनमेंट, या टीचर को भेज रहे हो सबमिटिंग माय असाइनमेंट नंबर 2, इस तरह से करके आप लिख रहे हो, आपने इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया। तो ये 5 चीजें ईमेल का अहम हिस्सा होती है जिनका आपने बहुत ख्याल रखना होता है। फिर लिखना शुरू करते हैं हम ईमेल। अब ईमेल के ना सबसे पहले है कि हमने क्या किया, हमने सब्जेक्ट लाइन एक अच्छी सी बना दी, उसके बाद आपने ग्रीटिंग, अच्छी सी एक ग्रीटिंग बनानी है। ग्रीटिंग किस तरह से आपने, डिपेंड करता है, अपने फ्रेंड को भेजो तो डियर फ्रेंड, या अगर अपने सर को भेजो रिस्पेक्टेड सर, या आप किसी को अपने जूनियर को भेज रहे हो, या डियर फेलोज अपने क्लास वालों को भेज रहे हो, डियर कॉलीग, इस तरह से करके आपने ध्यान रखना है कि जिस बंदे को आप जेंडर का ख्याल रखना है यहाँ पर कि अगर वो मैडम है तो मैडम यूज करना है, सर है तो सर यूज करना है, अगर एम्बिग्यूटी है, आपका श्योर नहीं है कि कौन बंदा है, तो आपने तब यूज करना है सही सही तरीके से ग्रीडिंग। कहीं ऐसा ना हो कि आप मैम को सर बोल रहे हो या सर को मैम बोल रहे हो, अगर आपको श्योर नहीं है कि दोनों में से कौन है तो हमने सर मैडम करके लिखना है, इस तरह से सर मैडम, इस तरह से करके आपने लिख देना ताकि कंफ्यूजन ना हो। ईमेल को आपने शॉर्ट सा रखना है, आपने टू द पॉइंट बात करनी है, और आपने ईमेल के अंदर ज्यादा कहानियां नहीं डालनी। आपने अपने फॉन्ट का ख्याल रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि एक आपने सेंटेंस लिखा हो, माय नेम इज, जैसे मैं अपना लिख रहा हूँ ना, माय नेम इज शहरियार, और मैं इसके बाद अपना फॉन्ट साइज अगली लाइन के अंदर मैं इस तरह, अगली लाइन के अंदर मैं अपना फॉन्ट साइज बढ़ा दूं कि मैं, ताकि मैं इतना कर दूं कि वो अजीब ही लगना शुरू हो जाए। आपने फॉन्ट साइज का भी ख्याल रखना है, आपने फॉन्ट स्टाइल का भी ख्याल रखना है। मैं टाइम्स न्यू रोमन में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ तो पूरी की पूरी टाइम्स न्यू रोमन में लिखूंगा। इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना है, कलर का ख्याल रखना है, ये ना हो कि एक ब्लू लाइन हो, एक ब्लैक लाइन हो, एक पर्पल लाइन हो, इन चीजों का ख्याल रखना है। अपने मैसेज को आपने शॉर्ट रखना है, कंसाइज रखना है, आपने फोकस करना है, जो हमने टॉपिक पढ़े थे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अगर किसी को उसमें कंफ्यूजन है तो उसकी वीडियो भी इधर ही अपलोडेड है, उधर से आप दोबारा देखकर समझ सकते हैं। अब आपने ईमेल अपना कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ईमेल कंप्लीट करने के बाद आपने हमेशा स्पेल चेक करना है। ये यहाँ पर नीचे आपको बॉटम में दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो स्पेल चेक आ जाएगा कि ये शहरियार की स्पेलिंग गलत लिखे हुए, इसको चेंज करना है या नहीं। आल्दो मेरी स्पेलिंग यही है, इसको मैंने ऐड टू डिक्शनरी कर दिया, तो उसने कंप्लीट स्पेल चेक कर लिया। अब आपने एंड किस तरह से करना है ईमेल, एंड आपने करना है अपने अप्रोप्रिएट ग्रीटिंग के साथ कि रिगार्ड्स, रिगार्ड्स अपना नेम और रैंक, या अगर आप स्टूडेंट हो तो रोल नंबर, बस इसी तरह से, और सेमेस्टर, सेमेस्टर या प्रोग्राम, या दोनों चीजें आपकी चॉइस है। इन चीजों को आप लिखो और बताओ। अगर आप टीचर हो तो आप टीचर की तरह लिखो कि कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं, या सब्जेक्ट वाइज आप ना बताओ, आप बता दो कि आपका रैंक क्या है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट में। आपने एक एंड के ना सिग्नेचर से बना दिया। अब एक मिस्टेक करते हैं ईमेल के अंदर, आप चीजें अटैच भी कर सकते हो। अटैचमेंट का तरीका भी
आपको मैंने बताया था वो, जैसे आप दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है आप फाइल को ड्रैग करके ईमेल में लाके ड्रॉप करो, तब वो अटैच हो जाती है। दूसरा वहीं पर वो पिन सी बनी हुई होती है, उसके ऊपर क्लिक करो एंड बाद में आप ब्राउज करके फाइल को अटैच कर दो। लेकिन आप जब फाइल को अटैच करो तो आपने उसके ना एक चीज का लिखना है, एक सेंटेंस लास्ट में लिखना है, प्लीज फाइंड अटैच्ड फाइल्स बिलो। इस तरह करके आपने ये चीज का अहम ख्याल रखना है कि आपने ये चीज लाजमी ऐड करनी है। अगर आपने ये लिख दिया और आपने अटैचमेंट ऐड नहीं की तब भी गलत हो जाएगा। आपने अटैचमेंट्स ऐड की हुई हैं तब भी आपने ये प्लीज फाइंड अटैच फाइल्स बिलो नहीं लिखा तब भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फाइल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा नीचे जाके लिखी हुई होती हैं। कभी कभार जो ईमेल रीड करता है उसके जहन से निकल जाता है कि नीचे जाकर फाइल्स के लिए चेक करे वो। तो बस ईमेल के अंदर इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। और बाकी क्लास के अंदर मैंने आपकी प्रैक्टिस भी करवाई थी, सो ऑल द बेस्ट।